नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा आपकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने उस अधूरे वीडियो को पूरा करने के लिए, उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे। और ये पाठ जो है जो कि हम पढ़ रहे थे वो साहित्य सागर पाठ्य पुस्तक से ली गई है जो आईसीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है। और ये पाठ कक्षा 10वीं के लिए है जिसका नाम है संदेह और इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। हमने अब तक जो पढ़ा है उसमें देखा कि एक व्यक्ति है राम निहाल जो अपने सामान पैक कर रहा है और अपना घर छोड़कर जाने वाला है। उसकी आंखों में आंसू है जिसकी वजह से उससे कारण पूछती है उस घर की जो मालकिन होती है श्यामा वो। और श्यामा को अपनी संरक्षक अपने मित्र मानते हुए राम निहाल उसको अपने मन की सारी बात बताने लगता है। और वो शुरू करता है कि एक बार उसके मालिक ने, जहाँ वो काम करता था वहाँ के मालिक ने उससे 2 लोगों को गंगा की धारा में गंगा के घाट पर घुमाने के लिए कहा। और वो उनको लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन दशाश्वमेध घाट पहुँच जाता है। लेकिन जब वहाँ घुमाने जाता है तो सुंदरी स्त्री उसके कानों में धीरे से कहती है कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, थोड़े बहुत हैं भी, संभल कर रहिएगा। जिससे कि उसके नज़दीकी को पाकर, उसकी सुंदरता को देखकर राम निहाल उत्तेजित हो जाता है। फिर वो अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है और फिर देखने लगता है दोनों पति पत्नी का व्यवहार। पति मोहन बाबू जो हैं वो थोड़े से सनकी जैसे हैं, उत्तेजित हो जाते हैं जल्दी और ऐसा लगता है कि वो विचारक हैं, कोई फिलोसोफर हैं और इसी तरह से बात करते हैं। और वो कहते हैं कि जीवन का लघु दीप यानी व्यक्ति जो है, इंसान जो है वो एक दिया के समान है और इस संसार के समय की धारा में समय के अनुसार ही बहना उसका जीवन है। वो अपने विचार से कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल उसी तरह जैसे गंगा में दिया जो बहाया जाता है वो अपने मर्जी से कि कोई दिशा नहीं ले सकता बल्कि उसे गंगा की धारा के साथ साथ बहना पड़ता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। राम निहाल चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप तक पहुंच चुका था, यानी जब तक ये बातें हो रही थी तब तक वहां तक बजरा पहुंच गया था, आगे बढ़ रहा था। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और पति को ये बोलने के बाद कि ये पागलपन वाली बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा सनकी जैसा, उसके बाद फिर हंसती है उनकी बातों पर और कहती है, और यह बांसों में जो टंगे हुए दीपक हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? बांसों में टंगे हुए दीपक यानी वो आकाश दीप जो मैंने आप लोगों को बताया कि उसको उसके पति क्या कहते हैं। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है, जीवन दीप को उसी ओर जाने के लिए यह भी संकेत है। अब उनके पति फिर से आकाश को समय की अनंत धारा कहते हैं। असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तो जैसे समय की कोई सीमा नहीं होती, समय का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह आकाश का भी कोई अंत नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और उसमें दीपक जो जल रहा है वो भी जीवन दीप के समान ही है और वो भी आकाश की असीम सीमा में भटकती रहती है बिना किसी आधार के, सिर्फ उस आकाश के सहारे, जैसे कि हमारी जिंदगियां समय के सहारे ही चलती है। फिर हाँफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया, तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूं। ओह, संसार की विश्वासघात की ठोकरों ने मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। और मोहन बाबू मनोरमा की हंसी या उसके बोलने का तरीका से समझ जाते हैं कि ये उनका मजाक उड़ा रही है, उसको पागल समझ रही है और कहते हैं कि तुमको लगता है कि मैं पागल हूं। खैर, उसके बाद वो बताते हैं कि संसार के विश्वासघात यानी धोखा जो है उसकी ठोकरों ने उनके हृदय को विक्षिप्त यानी पागल बना दिया है, मुझे उससे विमुख कर दिया है। कहने का मतलब है कि ये जो धोखा उनको मिला है, विश्वासघात जो उनके साथ हुआ है, उस विश्वासघात ने उनको संसार से विमुख कर दिया है। संसार के तरफ प्रेम उनका नहीं बन रह गया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लवों में मुझे सहायता नहीं दी। और फिर वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ संसार में। कोई मेरे जो दिमाग में जो उथल पुथल मचा हुआ है, विप्लव जो हो रहा है, उस उथल पुथल में कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा, मुझे सांत्वना नहीं दे रहा, मुझे समझा नहीं रहा है। मैं ही सबके लिए मरा करूं, यानी मैं ही सबके लिए कोशिश मैं करूं, सबको मैं सहारा दूं। अब मैं यह नहीं कर सकता क्योंकि मुझे किसी से सहारा नहीं मिला
तो सिर्फ एक तरफ से मैं ही सबके लिए कोशिश करूं, ऐसा अब मैं नहीं कर सकता। और कहते हैं फिर कि मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे। और वो कहते हैं कि मुझे अकपट यानी बिना किसी कपट, बिना छल, बिना धोखा का प्यार चाहिए था, जो कि मुझे जीवन में नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा। और उसके बाद उनकी बात को मनोरमा काट देती है, घबरा जाती है। वो मनोरमा पर भी यकीन नहीं कर पाते हैं और मनोरमा इस बात से घबराती है। वो कहती है, उनसे कहती है, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। और उनकी उत्तेजना को देखकर, उनकी बेचैनी को देखकर मनोरमा डर कर कहती है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप चुप हो जाइए। मोहन बाबू कहते हैं, क्यों शांत हो जाऊं? राम निहाल को देखकर चुप रहूं क्योंकि वो व्यक्ति, कोई दूसरा आदमी वहां पे बैठा हुआ है, इसलिए मैं चुप हो जाऊं? वह जान जाए इसमें मुझे कोई भय नहीं। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? वो कहते हैं कि अगर राम निहाल जान ही जाएगा तो मुझे कोई डर नहीं है इस बात से, जान जाए। तुम लोग सत्य को छिपाती हो, सच्चाई को छुपाती हो और उसे धोखा बना देते हो। क्यों करते हो ऐसा? और इतना कहते कहते मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो उठती है, उनकी सांस तेज तेज चलने लगती है। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा। हताश मतलब नाउम्मीदी के भाव से घबरा कर उनकी तरफ देखा, राम निहाल की तरफ देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी और राम निहाल ने देखा कि चांदनी की रात में एकदम प्रतिमा के समान, मूर्ति के समान निश्चेष्ट, मतलब कि बिल्कुल कोई हलचल ना हो, शांत सी हो रही थी वो। मैंने सावधान होकर कहा, माझी अब घूम चलो। राम निहाल ने सावधानी बरती और कहा कि अब वापस नाव को ले चलो और आगे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी बेचैनी बढ़ रही थी, उनकी तबीयत खराब हो रही थी, कुछ हो सकता था। वापस चलने के लिए वो कहते हैं। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। कार्तिक के समय में यानी नवंबर दिसंबर के समय में थोड़ी बहुत सर्दी होने लगती है, तो वही चांदनी रात भी थी। अब थोड़ी सी शीतलता बढ़ रही थी, ठंडी हो रही थी। नाव मान मंदिर की ओर वापस घूम गई। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। अब राम निहाल की सोच का विषय बदल गया था। अब वो मोहन बाबू के विषय में सोच रहे थे, उनके मनोविकार यानी उनके मन में जो बेचैनी थी, विकार था, बदलाव था, उसके विषय में वो सोच रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो मोहन बाबू कहते हैं कि ब्रज किशोर याद है आपको, राम निहाल के मालिक जिसने घूमने के लिए इन लोगों को भेजा, उसी के बारे में कहते हैं कि मैं उसको जानता हूँ अच्छी तरह से। वही षड्यंत्र रच रहा है, मुझे पागल बनाने का उपाय कर रहा है, क्योंकि तुम उसके साथ साथ मिली हुई हो। तो उसकी मोहन बाबू की बात को बीच में ही काटकर मनोरमा कहती है, ओह आप चुप ना रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए, छुट्टी हो। और मनोरमा इस बार गुस्से में कहती है कि आपके मन में ये बेकार का संदेह है, व्यर्थ का संदेह है, आप बेकार मुझ पर डाउट कर रहे हैं कि मैं आपके लिए छल कर रही हूँ, मैं आपको धोखा दे रही हूँ, षड्यंत्र रच रही हूँ। तो ये या तो अपने मन से निकाल दीजिए या फिर मुझे संख्या यानी एक जहर होता है, वो जहर, वो विष मुझे मंगा कर दे दीजिए ताकि मैं मर जाऊं और आप मुझे छुट्टी मिले, मुझे इस सब से आज़ादी मिल जाए। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे और जब ये बात सुनते हैं तो फिर एकदम शांत हो जाते हैं और शांति से मोहन बाबू कहते हैं कि तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ये बातें ना कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। और फिर तुरंत शांत भी हो जाते हैं और कहते हैं कि ओहो मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे सबके सामने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे। वह पैर छुड़ाते हुए पीछे खिसकी, मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह शुद्ध और संकोच में ऊब छूब रमनी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। बताया जाता है कि ऐसा कहते कहते मोहन बाबू ने सच में मनोरमा का पैर पकड़ लिया था, जिससे पैर छुड़ाते हुए वो पीछे खिसकती है और खिसकने के चक्कर में क्या होता है कि मनोरमा का शरीर राम निहाल से स्पर्श हो जाता है, टच कर जाता है।
वो मनोरमा के बारे में बताया जा रहा है कि मनोरमा बिल्कुल क्षुब्ध, विकल है, व्याकुल है और संकोच में है। संकोच मतलब असमंजस, हिचकिचाहट, कोई हाँ ना वाली स्थिति। और इस सबसे उबती उतराती हुई है रमणी, यानी कि युवती है जो किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो रही है, बेचैन हो रही है। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना। दीनता मतलब बेचारगी से, बहुत बेचारगी से, बहुत उम्मीद से उनकी तरफ देखते हुए कहती है कि आप देख रहे हैं ना, ये किस तरह से कहते हैं, ये पागल हैं, पागलपन दिखा रहे हैं। और ये बात वो कहती है। सचमुच मैं देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। और रामनिहाल को क्या दिखता है कि गंगा की घोर धारा पर, बहुत लंबी चौड़ी धारा पर बजरा धीरे धीरे फिसल रही है, बढ़ रही है और बिखरे हुए तारों के बीच में एक सुंदर युवती रामनिहाल का आश्रय, सहारा ढूंढ रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वाह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती है कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती है कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। और जब अपने सारी लज्जाओं को, अपमान को जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, दुर्वाह मतलब जो संभालने लायक ना हो, वहन करने लायक ना हो, और अपने पति के द्वारा जिस पर संदेह किया जा रहा है, ऐसी तकलीफ दे स्थिति में वो औरत जब रामनिहाल से कहती है कि आप देखते हैं ना, तो वो कह तो रही है कि आप देखते हैं ना, मतलब आप इस परिस्थिति को देख रहे हैं, इन चीज़ों को, लेकिन महसूस होता है कि वो कहना चाह रही हो कि मत देखिए मेरी तकलीफ को। ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, वो देखने की चीज़ नहीं है, ये मैं महसूस कर रही हूँ, इस संसार को दिखाने की चीज़ नहीं है, ये छुपा के रखने की चीज़ है। मेरा यहाँ पे अपमान हो रहा है, लज्जा हो रहा है, इसको कोई मत देखो। फिर आगे बढ़ते हैं। मैं चुप था, घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैरी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। मतलब जब एक बार फिर से नाव रुकती है घाट पर और उन लोगों को उतरना होता है, तो युवती यानी कि मनोरमा उनका हाथ पकड़ के उतरती है और इस बात से बड़ा गर्व महसूस होता है रामनिहाल को कि मैं धन्य हूँ कि मेरा सहारा वो ले रही है या मुझसे सहारा मांग रही है। धृष्टता से यानी मतलब ढिठाई से मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था और वो मनोरमा के पीछे पीछे चल रहे थे। उनके ऊपर भारी बोझ था, यानी कि उनकी सोच जो थी बढ़ती जा रही थी और उन सोचों के साथ ही वो आगे सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उसने धीरे से मुझसे कहा, रामनिहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था और एक बार फिर से मनोरमा उनसे अपनी सहायता के लिए उम्मीद करती है और सहायता उनसे मांगती है कि मैं बहुत बड़ी विपत्ति में फंसी हूँ, मेरे पति को फंसाया जा रहा है, उनको पागल बनाया जा रहा है, वो खुद भी व्याकुल रहते हैं, बेचैन हैं, पागल बन चुके हैं, तो ऐसे में क्या आप मेरी सहायता करेंगे? ये सुनकर रामनिहाल आश्चर्यचकित हो जाता है। श्यामा ने एक बार फिर गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखा। वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और कुछ भी है या बस? श्यामा जो कि कहानी को सुन रही है, वो बड़ी गहरी दृष्टि से रामनिहाल को देखती है, वो सारी बातें सुनकर, मतलब जैसे कुछ खोज रही हो कि क्या ये बताना चाह रहा है मुझे, और सब सोच कर फिर कहती कि और कुछ बताना है या हो गया, ये कहानी यहीं पे खत्म हो गई? रामनिहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना, मतलब कि अभी तक बात क्लियर नहीं हुआ कि आखिर भाग क्यों रहा है रामनिहाल घर छोड़कर, वो दुखी क्यों है, रो क्यों रहा है, तो इसलिए वो कहती है कि तो वो बात कहो ना कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो, तकलीफ कहाँ है इसमें? फिर रामनिहाल कहता है, कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रज किशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाए और ब्रज किशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए। प्रबंधक यानी कि उस संपत्ति को संभालने वाला, उसका संरक्षक, पावर ऑफ अटॉर्नी उनको दे दिया जाए। अगर अदालत मोहन बाबू को पागल बना देती है तो ब्रज किशोर बाबू को ये फायदा मिलने वाला था, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे, उनके रिश्तेदार थे जो कि इस पद को पा सकते थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। रामनिहाल कहता है कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है और क्या ये संसार में ऐसा ये क्या नियम बना हुआ है, लेकिन संसार में एक व्यक्ति दूसरे को मूर्ख बनाता है और
को मूर्ख बनाकर वो अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। यही उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है, नौकरी है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। और मोहन को चूंकि ब्रजकिशोर के बारे में तो वो जानते ही हैं, साथ ही उनको अपनी पत्नी पर संदेह है, और अपनी पत्नी पर संदेह होने के वजह से वो और भी ज़्यादा व्याकुल हैं, क्योंकि जब हमें अपना कोई व्यक्ति धोखा देता है तो हमें ज़्यादा तकलीफ होती है। मोहन बाबू की अपनी है मनोरमा, वो अगर वो धोखा दे रही है तो मोहन बाबू का तकलीफ होना, उनका पागलपन, उनकी बेचैनी, उनकी उत्तेजना समझ में तो आती है। तो वो उनका संदेह है, लेकिन उनके संदेह की वजह से वो ज़्यादा दुखी हैं और ज़्यादा पागल हो रहे हैं। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का है। और फिर आगे बताते हैं कि ये जो सारी चिट्ठियाँ लिखी है, ये बंडल जो है, जो उन्होंने बक्से में रख दिया था, वो मनोरमा ने लिखा था। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। अभी भी श्यामा को क्लियर नहीं हुआ, तो उसने बहुत गहरी नज़र से, क्रोध भरी नज़र से, तीखी दृष्टि से उसकी तरफ देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है? सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? लेकिन उसकी नज़र को रामनिहाल समझ नहीं पाता कि वो उसकी नज़र में क्या भावना है, और कहता है कि तुमको संदेह हो रहा है, तुम्हें डाउट हो रहा है इस बात पे। मुझे भी हो रहा है कि आखिर मनोरमा मुझे बुला क्यों रही है, वो मुझे आने के लिए क्यों कह रही है कि मैं वहाँ आऊँ, जबकि मैं उसका कुछ नहीं लगता हूँ। अब श्यामा ने हंसकर कहा। अब श्यामा को कुछ क्लियर हुआ कि आखिर रामनिहाल को किस बात का संदेह है और क्यों वो उतना बेचैन है। तो हंसकर कहती है कि क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? मनोरमा कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी। तो तुमको ऐसा लगता है कि मनोरमा तुमसे प्यार करती है, इसलिए वो तुमको बार बार पत्र लिखकर बुला रही है। वो दुष्चरित्रा यानी खराब चरित्र की स्त्री है, तुम्हें प्यार करती है शादीशुदा होने के बावजूद, तो तुम्हें ऐसा लगता है? फिर वो रामनिहाल को धिक्कारती है, कहती है, छी रामनिहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यह कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही? और उसको धिक्कारते हुए कहती है कि तुम ये गलत सोच रहे हो, उसे कोई प्यार नहीं है, वो सहायता मांग रही है, इसका मतलब प्यार हो गया क्या? फिर वो कहती है, लाओ मुझे ये चित्र दिखाओ, मैं देखूं कि आखिर ये क्या है। और वो चित्र लेती है, उसे यह लगता है कि वो मनोरमा का चित्र है। फिर कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा है, तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? और वो अपने चित्र को देखकर रामनिहाल को कहती है, अच्छा, तुमने मुझसे प्रेम करने का बचपना तो नहीं कर लिया? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मुझसे प्यार करते हो? यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। फांसी लगना यानी मुसीबत पड़ी है तुम पे, तुम ऐसे मुसीबत में पड़ गए हो जिससे तुम निकल नहीं पा रहे हो। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। वो मजाक बनाती है कि तुम अच्छा सोच रहे हो, तुम अपने मन के विनोद के लिए, मन के बहलाने के लिए, विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। यानी कि अपने मन में जो ये विचार बनाया हुआ है सो तुम्हारे मन को बहलाने के लिए ही है कि तुमको मनोरमा प्यार करती है, और शायद तुमको ये धोखा भी है कि तुम मुझको प्यार करते हो। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बांधना लेकर भागने की तैयारी कर रहे हो, और इसीलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुम्हें नहीं मिलूंगी, इसलिए कायर की तरह यहाँ से भाग रहे हो ताकि ये सब तुम्हें झेलना ना पड़े। रामनिहाल हत बुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह ना हो, और अपनी चोरी पकड़ी जाने की वजह से हत बुद्धि यानी स्तब्ध होकर वो श्यामा की ओर देखने लगता है। और वो सोचता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि इसकी नज़रों से बचकर छुपकर कहाँ भागे। जानते हो बच्चों, ये कहानी पहले मुझे लगता था कि क्यों ये कहानी तुम्हें दिया गया है पढ़ने के लिए, ये तो बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन आज की जो परिस्थितियां मैं देख रही हूँ ना, मेरे आसपास जो बच्चे हैं उन सबको देखकर मुझे लगता है कि नहीं, ये बहुत रिलेवेंट है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों को भी ऐसा लगता है, कोई हंस के बात कर ले, प्यार से बात कर ले, तो ऐसा लगता है कि अरे सामने वाला तो ज़रूर मुझसे प्यार करता है, मेरे ही लिए जी रहा है, मेरे ही लिए मर रहा है, बस तुम लोग पागल हो जाते हो। या किसी ने कोई सहायता मांग ली, कोई तुम्हारे आगे पीछे घूम लिया, बस बेचैन हो गए।
या फिर ऐसा लगता है कि ओहो मेरा इतना ख्याल कोई रख रहा है तो इसका मतलब ज़रूर मुझसे प्यार हो है उसे। और इस धोखे में पड़ के तुम लोग अपने आप को कितना नुकसान करते हो तुम लोग नहीं जानते हो। लड़ाइयाँ, झगड़े, अपनी पढ़ाई से ध्यान हटना, ये सब मुझे आसपास बहुत नज़र आता है। इवन छोटे छोटे बच्चों में ये चीज़ आजकल नज़र आने लगी है। तो ज़रा इन चीज़ों से ऊपर उठो। ये तुम्हारे मन का संदेह है कि तुमको प्यार हो गया है। आज तुम्हें कोई अच्छी लगी तो तुम्हें लगता है प्यार हो गया है, 10 दिन बाद कोई और अच्छी लगती है, फिर लगता है कि उससे प्यार हो गया। ये प्यार नहीं होता है, ये सिर्फ आकर्षण है। आप सब भी इससे बचिए, ये सिर्फ संदेह है आपके मन का। इस पाठ को समझाया अगर गया है तो उस चीज़ को समझिए। आपकी जो अभी उम्र है उस उम्र में बेचैनी, बचपना होते रहता है। बचपना को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आपको सच में लगता है कि आपको कोई बहुत पसंद है, आपको उससे प्यार है, तो ये अच्छी बात है, इंसानियत है। आप उसको समय दीजिए, देखिए कि क्या सच में वो आपका प्यार है। अगर प्यार होगा तो वो हमेशा के लिए बना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और सामने आ जाए तो उस पर आपका क्रश चला जाए। समझने की कोशिश कीजिए, समय दीजिए उस चीज़ को, उसके पीछे भागने मत लगिए, बल्कि उसमें समझदारी से समय देकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। उसको अपना वीकनेस मत बनाइए। ठीक है, अब वापस कहानी पर आते हैं। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी। श्यामा जो कि राम निहाल को बहुत अच्छे से समझ गई थी कि उसके मन में कौन सा संदेह है। पहला संदेह कि उसे लग रहा है कि मनोरमा उससे प्यार करती है। दूसरा संदेह ये है कि उसको लगता है कि श्यामा को वो प्यार करता है। क्योंकि श्यामा सिर्फ उसका ख्याल रखती है, उसको संभालती है, इसलिए उसको महसूस होता है कि उसको श्यामा से प्यार हो गया। क्योंकि श्यामा से उसे अपनापन मिला, पहली बार किसी से उसको अपनापन मिला तो उसको लगने लगा कि उसे प्यार है। तो ये सारे संदेह जो हैं उसको बेचैन कर रहे हैं, उसको नौकरी, घर सब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वो इतना तकलीफ में भी सिर्फ इस संदेह की वजह से है। तो सब कुछ समझते हुए श्यामा एकदम दृढ़ स्वर में कहती है, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है। तुम इस खेल को नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता कि प्यार क्या होता है। प्यार बहुत मुश्किल है। प्यार हो जाता है, उस प्यार को निभाना बहुत तकलीफ देह है। ये तुम्हारा प्यार नहीं है, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। दुखिया स्त्री यानी कि मनोरमा जो है वो उसे सहायता के लिए बुला रही है। तो वो कहती है कि तुम उसकी सहायता करो, जाओ, तुम पर उसने भरोसा किया है। एक औरत अपने मन की बात, अपनी तकलीफ किसी से ऐसे शेयर नहीं करती जब तक उसे भरोसा ना हो। तो उसने तुम पे भरोसा किया है, तुम्हें सहायता के लिए बुला रही है, तुम जाओ, जरूर जाओ, उसकी सहायता करो और फिर वापस यहाँ लौट कर आ जाओ। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहाँ रहना होगा, तुम अभी यहाँ से भाग नहीं सकते, समझे। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, यानी मेरे सहारे की आवश्यकता है। अभी तुम्हें ऐसा कोई चाहिए जो तुम्हें समझा सके समय को, जो तुम्हें तुम्हारी भावनाओं का एहसास करा सके। इसलिए तुम यहाँ से भागो मत, वरना सारी जिंदगी इस तकलीफ में, इस दर्द में, इस धोखे में पड़े रहोगे, खुद को तकलीफ देते हुए, बेचैन बनाते हुए। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। और वो फिर से प्रेरित करती है कि जाओ और ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो। साथ ही उसका पति भी उस पर संदेह करा तो उसे और कोई सहारा नहीं है, इसीलिए तुम्हें जाना होगा, जाओ और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। तुम अभी तक जो भी सोच रहे थे, जिस वजह से व्याकुल थे, वो सब सिर्फ तुम्हारा संदेह था, सारा भ्रम था। उसको दूर करो और यहाँ वापस आओ। तुम अगर मुझसे भाग जाते हो तो तुम सारी जिंदगी इस दर्द में, इस तकलीफ में रहोगे, लेकिन अगर उसको झेलोगे, उसको दूर करने की कोशिश करोगे तो शायद उससे जल्दी ही तुम उबर सको। राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया और राम निहाल को भी श्यामा की बात समझ में आती है और उस बात को मानकर वो उठकर नहाने चला जाता है। तो बच्चों, कहानी तो इतनी ही है। कहानी आपको समझ में आ गया होगा। इस कहानी में चारों तरफ संदेह ही संदेह है, इसलिए इस कहानी का नाम संदेह भी बहुत सटीक रखा गया है। पहले तो मोहन बाबू को संदेह है अपनी पत्नी पर, फिर वो उसकी पत्नी समझती है कि उसका पति पागल हो गया, ये संदेह है। उसके बाद हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य पात्र राम निहाल इस संदेह में पड़ा हुआ है कि मनोरमा उससे प्यार करती, इसलिए उससे सहायता मांग रही है। उसको इस बात का भी संदेह है कि वो श्यामा को
प्यार करने लगा है क्योंकि श्यामा उसका ख्याल रखती है। तो इन सारी बातों को देखते हुए समझ में आता है कि संदेह कहानी का नाम जो है बहुत सटीक है, छोटा है, पढ़कर बहुत सारी जिज्ञासाएं भी आती है कि आखिर कौन किस पर क्या संदेह कर रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रहने दूंगी अभी, और बहुत जल्दी ही, यानी यूँ समझ लीजिए कि अगली वीडियो में ही मैं आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर भी ज़रूर दिखा दूंगी, क्योंकि इस पाठ में जो प्रश्नोत्तर है ना बहुत डिफरेंट टाइप का है। ऐसा नहीं है कि सारा इस चैप्टर से ही है, कुछ विचारों से लिखने के लिए है, कुछ जो यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है उसको डिटेल में लिखने के लिए है। तो शायद आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी उसको खुद से करने में, तो मैं आपको पाठ का प्रश्नोत्तर बता दूंगी। और बच्चों, मुझे लगता है कि मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के बाद शायद और सारे पाठ के प्रश्नोत्तर लिख कर नहीं दे पाऊंगी, आपको बोल कर ही समझाऊंगी। लिखना आपको खुद से होगा, क्योंकि लिखना मेरे लिए बहुत कठिन होता जा रहा है और इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। अगर आपके पास कोई और सलाह है तो आप मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि मेरे बोल के प्रश्नोत्तर कराने से आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी ऐसा कि आप प्रश्न के उत्तर समझ जाएं। फिर भी अगर आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं सही है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। एक और बात बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो सही लग रहे हैं, इससे आपको समझ आ रहा है, पढ़ने में कोई आसानी हो रही है, मदद मिल रहा है, तो मेरे वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों तक या उन बच्चों तक मेरे वीडियो पहुंच सके जिनको कि इसकी ज़रूरत है, जिनको हिंदी पढ़ने में कोई परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, उन तक मेरे वीडियो पहुंच सके। क्योंकि बच्चों आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल के सर्च इंजन में भी मेरा वीडियो तभी शो करेगा जब इसको अच्छे खासे व्यूज़ मिले हों और शेयर किया गया हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे वीडियो के लिए नहीं, बल्कि उन दोस्तों के लिए भी जिनको इनकी ज़रूरत है। फ़िलहाल बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।